मैं सरताज आलम, खबर 7 से। जिस तरह लगातार लॉकडाउन बढ़ रहा है, मजदूर और रोजगार को लेकर समस्या बढ़ती चली जा रही है। देश के अंदर आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में लगातार मुखर है। हल्द्वानी में भी इस मामले में कई बार सरकार और प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है। हल्द्वानी आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष डिम्पल पांडे इस मामले में मुखर हैं और वो लगातार सरकार से मांग करते हैं। आइए जानते हैं मजदूर और बढ़ते बेरोजगार को लेकर वो किस तरह की मांगे चाहते हैं और किस तरह सरकार से उनको पूरा कराना चाहते हैं। डिम्पल पांडे जानना चाहते हैं बेरोजगारों और मजदूरों के मुद्दे पर आपकी क्या मांगे हैं। देखिए, जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, पूरे देश में लॉकडाउन लगा है और तमाम लोगों की नौकरियां गई हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही जो एक आंकड़े देखे थे, एक चीज़ देख रहा था, मैं समाचारों पे देख रहा था कि हमारे पिछले लॉकडाउन में 11 करोड़ भाइयों की नौकरी गई और इस बार मार्च अप्रैल के महीने में 7 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। तो 18 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं इस कोरोना के महामारी में। तो सरकार को क्या इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? जो मेरे यूथ है, मेरा युवा भाई है, जो युवा वर्ग है, आज बेरोजगार है। 20 से लेकर के 25, 26, 30 साल तक का जो युवा है, 35 करोड़ युवा इस समय डिग्री लेकर के तैयार खड़ा है नौकरियों की तलाश में। कहाँ से नौकरी देंगे उनको? मेरे सरकार से मांग है कि मेरे ऐसे युवा भाइयों को जो डिग्री होल्डर हैं, जिन्होंने जो काम की तलाश में हैं, नौकरियों की तलाश में, उनको अविलंब 10,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, जिससे कि वो इस समय बेरोजगार हैं, उनके ऊपर उनको एक मिले कि मैं आज बेरोजगार हूँ तो सरकार ने मेरा कंपनसेशन दिया है। मेरी मांग है युवा भाइयों के लिए, युवा वर्ग के लिए, अपने यूथ के लिए, अपने भाइयों के लिए कि क्या नाम है, जो तैयार हैं, आज नौकरी के लिए तैयार बैठे हैं, उनको आप क्या दे रहे हैं? सिवाय दंश के वो दबे जा रहे हैं। आज वो उनका भविष्य अंधकार में है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ नौकरी के लिए अप्लाई करूँ, कहाँ जॉब करूँ। आप उनको बेरोजगारी भत्ता दीजिए। क्यों नहीं देगी सरकार? देना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप परिवार के मुखिया हैं, आप हमारे सूबे के मुखिया हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको, यूथ को हमारे कंपनसेशन दें। दूसरी बात, हमारे जो मजदूर भाई हैं, हमारा लेबर तबका है, हाथ के कारीगर हैं, प्लम्बर हैं, मजदूर हैं और ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, आपने क्या करा उनके लिए? आज समस्त पूरे देश में लॉकडाउन है, पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। तमाम सरकारों ने दिया। हमारी दिल्ली सरकार ने लोगों को, मजदूरों के भाइयों के खाते में 5,000 रुपये डाले। तो क्या आपको नहीं डालना चाहिए? क्या यहाँ का युवा, वो यहाँ का बेरोजगार नहीं है? यहाँ पे क्या काम करने वालों के पेट नहीं है, उनका वो नहीं है? उनको चाहिए, उनको भी ज़रूरतें हैं, उनकी भी ज़रूरतें हैं। सरकार को इन चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और मेरी मांग है कि सरकार बगैर कुछ सोचे समझे तत्काल उन जितने भी ये गरीब हैं, जितने भी कामगार लोग हैं, जितने भी रिक्शा चालक हैं, जितने भी ऑटो चालक हैं, जितने भी और भी ठेला रेड़ी वाले हैं, इनके खाते में कम से कम 5,000 रुपये उनको दिए जाएं। मेरी सरकार से ऐसी मांग है। डिम्पल, जानना चाहूँगा, जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर रियायत के साथ कई जिलों में छूट दी गई है, लेकिन इस तरह की छूट उत्तराखंड में नहीं दी गई। देखिए, मेरा सबसे पहला सवाल उत्तराखंड सरकार से है कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में जिस जिले में 600 से कम पेशेंट्स हैं, उन जिलों को खोला गया है, तो उसी प्रकार हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं? क्या यहाँ पे व्यापारी वर्ग नहीं है? व्यापारी वर्ग यहाँ पर एक परेशानियों से जूझ रहा है। वो जगह जगह वो लोग बैठ करके संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा बाजार खोला जाए। उन पर आर्थिक संकट आ चुका है, रोजी रोटी मोहताज हो चुके हैं, जिसको भाई उनके दुकानों में तमाम स्टाफ है, सबकी सैलरियाँ देनी है। क्या उसकी सैलरियाँ कहाँ से आएंगी? दुकानदार कहाँ से पैसा लाएगा? क्या उसको जरूरत नहीं है? सरकार का तो तर्क है, बाजार खोलेंगे तो कोरोना बढ़ेगा। देखिए, सरकार का तर्क बहुत अच्छा है। हास्यास्पद बात करी है आपने कि जब कल ही यहाँ पर 500 बेड का जो हॉस्पिटल खोला गया है, क्या वहाँ पे नियमों की धज्जियाँ नहीं उड़ी? आप पत्रकार महोदय हैं, क्या आपने वहाँ पे नहीं देखा? तमाम फोटोज मेरे पास हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया है। वैक्सीन के नाम पर इन्होंने जगह उद्घाटन करे गए, तब वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ। तमाम फोटो, तमाम खबरें मेरे पास हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके कैमरे पर दिखाऊंगा। जनता बाजार खोले, व्यापारी बाजार खोले तो इनका कोरोना फैलेगा, तब कोरोना फैलता है। और जब ये सरकारी जो अमले में बैठे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो यहाँ पर तमाम नेता हैं, वो जब जगह पर भीड़ लगाते तब कोरोना नहीं फैलता। आप कुंभ कराइए तब कोरोना नहीं फैलेगा। तब भीड़ एकत्रित नहीं हुई तब कोरोना नहीं फैला। आप बंगाल में जाके 4 रोड शो एक दिन में कीजिए,
तब आपका कोरोना नहीं फैला। तो क्या ये बाजार खोलने पर, और जबकि व्यापारी वर्ग और हम लोग आम जनता ये समझ चुकी है कि किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, किस प्रकार से कोरोना से हमें लड़ना है, किस प्रकार से कोरोना को मात देनी है, तमाम सरकारी नियमों के चलते, नियमों के पालन करते हुए, उनके अक्षरशः पालन करते हुए, मैं यहाँ पे बात दोहरा रहा हूँ कि अक्षरशः पालन करते हुए व्यापारी वर्ग बाजार खोलने को तैयार है, तो आप क्यों नहीं खोलने दे रहे हैं? तारीख तक सोचेंगे। सोचना क्या होता है? क्या यहाँ का व्यापारी व्यापारी नहीं है? उत्तर प्रदेश का व्यापारी व्यापारी है, तमाम जगह का व्यापारी व्यापारी है, यहाँ का व्यापारी, उत्तराखंड का व्यापारी व्यापारी नहीं है? कहाँ से आएगा उनके पास? कहाँ से उनके बच्चे पलेंगे? क्या सरकार ने व्यापारी वर्ग को कोई रियायत दी है? आज 1 महीने के अंदर कौन सी रियायत दी है सरकार? एक बात बताए कि हमने व्यापारी वर्ग को ये रियायत दी है। मेरी मांगे हैं आपके खबर 7 चैनल के माध्यम से, सरकार अविलंब बाजारों को खोलने के आदेश दे, हमारे व्यापारियों को, जिससे कि राहत मिले। और व्यापारी वर्ग ने कह रखा है कि हम लोग उसी प्रकार से कार्य करेंगे जिस प्रकार से सरकार कह रही है, हम उसे। और दूसरी मांग हमारी ये है कि क्या नाम है, अविलंब ऑटो चालक, रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर, कामगार मजदूर, उनको तुरंत अविलंब सरकार राहत पैकेज दे, उनको आर्थिक पैकेज दे कि भाई आपकी अगर आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आप 2 महीने से बेकार बैठे हैं, तो हम सरकार की तरफ से ये राहत पैकेज आपके लिए। तीसरी चीज़, सरकार ये तय करे कि जो गरीब, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास राशन नहीं है, पिछली बार आप लोगों ने राशन बांटा, क्या इस बार कोरोना नहीं था? क्या इस बार मजदूर बेबस नहीं थे? क्या तमाम लोग बेबस नहीं थे? आपने कौन सी राशन किट बांटी? क्या आपको राशन देना नहीं चाहिए? आपने 5 किलो बढ़ा दिया। 5 किलो राशन में कौन सा घर चलता है? आप बताइए मुझे। कोई अगर ऐसा 5 किलो राशन में अगर पूरे महीने का खर्चा चलता हो, तो कम से कम 100 लोगों को मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, 100 लोगों का घर मैं चलाऊंगा, मैं राशन दूंगा 5-5 किलो के हिसाब से। हम सरकार से स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि सरकार ने ये सब चीज़ें नहीं करी, तो आम आदमी बहुत जल्द हल्द्वानी के अंदर बहुत बड़ा एक आंदोलन करेगी और सरकार को जवाब देगी और हाशिए पे लाएगी कि आपको ये कार्य करना पड़ेगा। इतना मजबूर कर देंगे हम लोग। तो अभी आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी हल्द्वानी के महानगर अध्यक्ष डिम्पल पांडे को, जो कि सरकार से सीधी मांग कर रहे हैं कि बेरोजगारों के खाते में 10,000 रुपये और जो मजदूर हैं उनके खातों में 5,000 रुपये दिल्ली की तर्ज पर डाले जाएं। साथ ही मजदूरों के खाद्य सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए और उनको राशन किटें वगैरह बांटी जाएं। उसके साथ साथ ही मांग कर रहे हैं कि जो उत्तराखंड के बाजार हैं उनको उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नियमों के साथ जल्द खोला जाए, अन्यथा आम आदमी पार्टी तमाम जगहों पर आंदोलन को मजबूर होगी। तो साथियों, हम ये आपको जनता से जुड़ी एक डिमांड्स और तमाम मांगों के साथ ये आप बातचीत सुनवा रहे थे। साथियों, आप हमारे खबर 7 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, शेयर और आगे बढ़ाना उसको बिल्कुल ना भूलें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।